है ही, कोई नई चीज नहीं दिखा रहा आपको। ये एक बाथ टब है, पानी का टब है, इसमें बस थोड़े सी चीजों को मैंने ऐड किया है ताकि ये बाथ टब की जगह ये आपकी सर्जरी की मशीन बन जाए, सर्जरी हो जाए इससे, राइट। तो ध्यान से देखिए, अगले 2 मिनट में आई ट्राई टू फिनिश। हमारे जो टीम मेंबर है ना ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के कि इनका टाइम तो हो गया। तो अब यहां पे दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रैड टब, डायलिसिस टब, राइट। डायलिसिस करना हो तो जो हमने बताया दैट इज वन वे, राइट। इसको खोल निकाल दो, वो एक तरीका है। लेकिन वो लोग जिनकी किडनी बहुत ज्यादा फेल हो गई, कई साल हो गए डायलिसिस करते करते, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलता उन पेशेंट्स का। तो उसके लिए सुबह वो करना होता है और शाम को उनको 1 घंटे टब में बैठना होता है। टब में कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, उससे क्या होगा, ये साइंस अगले 2 मिनट में मैं बताऊंगा। एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारा चीज कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, जब हम लोगों को ये बात बताते हैं कि जो लोग किडनी के जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहे हैं उनको अब डायलिसिस करवाने जाने की जरूरत नहीं है, डायलिसिस घर पे ही हो सकता है। और जो किडनी ये बोला जा रहा है कि अब ये किडनी काम नहीं कर रही है, इसको ट्रांसप्लांट करवाना होगा, इसको बदल के नई किडनी लगानी होगी, वही किडनी जो है काम करना शुरू कर सकती है और पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है। तो ये बात लोगों को आसानी से भरोसा नहीं होता है इस बात पे, और ये बात लोगों को आसानी से समझ भी नहीं आती है। इसकी वजह है, गलती लोगों की नहीं है। एक तरफ इस तरह का प्रचार है, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और लोगों का पूरी तरह से ये भरोसा बन चुका है कि इलाज तो केवल हॉस्पिटल में जाके ही हो सकता है। और डायलिसिस जैसे ही किसी का क्रिएटिनिन बढ़ता है तो डॉक्टर बोलता है आपको डायलिसिस करना होगा। तो डायलिसिस की ड्यूरेशन कम होती जाती है। पहले महीने में 1 बार होता है, फिर महीने में 2 बार होता है, फिर हफ्ते में 1 बार होता है, फिर हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार भी लोगों का डायलिसिस होता है। बहुत तकलीफ झेलता है वो पेशेंट जिसका डायलिसिस होता है। और डायलिसिस करवाते करवाते क्या वो हेल्दी फील करता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी सेहत लगातार खराब होती जाती है और उसकी किडनी भी लगातार डैमेज होती जाती है। तो उसके बाद बोल दिया जाता है कि अब आपको किडनी नई लगानी होगी, आपका फैमिली का कोई मेंबर किडनी डोनेट करेगा और आपको नई किडनी लगवानी होगी। दूसरी तरफ डॉक्टर विश्वरूप जी ने एक ऐसा तरीका खोजा है, एक ऐसा तरीका पुरानी मेडिकल साइंस की पुरानी किताबों में से, जब पुरानी जो लिटरेचर है उसमें से ही ये चीज़ खोजी गई है कि किस तरह से हम नेचुरल तरीके से घर में ही अपना डायलिसिस, वही प्रक्रिया जो डायलिसिस के दौरान होती है आपके शरीर में, वही सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए आपको एक गर्म पानी के टब में बैठना होता है। मैं ज़्यादा जानकारी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी बात पे उतना भरोसा आप नहीं कर पाएंगे जितना आप डॉक्टर बीआरसी की बात पे कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो के साथ एक छोटी सी 6 मिनट की वीडियो है वो अटैच कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिन लोगों का लगातार डायलिसिस हो रहा है, जिन लोगों के पास किडनी बदलने के पैसे नहीं है, जिनको लगातार इस बात की चिंता खाई जा रही है कि डॉक्टर ने बोल दिया किडनी बदलनी है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, उन लोगों को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई जा सके। बहुत सारे मरीज डायलिसिस फ्री हो चुके हैं, पिछले 2-3 महीनों से डॉक्टर बीआरसी इस बात पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट, उसके टेस्टिमोनियल देख सकते हैं आप, बहुत सारे मरीज डायलिसिस फ्री हो चुके हैं और अब उनका डायलिसिस उन्हें करवाने नहीं जाना पड़ता, घर में ही वो अपना डायलिसिस कर रहे हैं और उनकी किडनी ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा निवेदन है कि ये इससे ज़्यादा भले का काम और कोई हो नहीं सकता। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग जो आज डायलिसिस पे हैं, जिनको ये बोला जा रहा है कि आपकी किडनी बदलनी होगी, उन लोगों को एक राहत मिल सके, उन लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, उनके जीवन को बचाया जा सके। और जो बहुत सारा पैसा वो लगातार खर्चा कर रहे हैं डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट पे, वो पैसा भी उनका बच सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए,
शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और मेरा चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। अगर इस मामले में ये सारी वीडियो देखने के बाद कोई भी चीज आपको और जाननी है, अधिक जानकारी चाहिए, कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है, या इसके बारे में किसी तरह की भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। है ही कोई नई चीज नहीं दिखा रहा आपको। ये एक बाथ टब है, पानी का टब है। इसमें बस थोड़ी सी चीजों को मैंने ऐड किया है ताकि ये बाथ टब की जगह ये आपकी सर्जरी की मशीन बन जाए, सर्जरी हो जाए इससे, राइट। तो ध्यान से देखिए, अगले 2 मिनट में आई ट्राई टू फिनिश। हमारे जो टीम मेंबर है ना ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के कि इनका टाइम तो हो गया। तो अब यहाँ पे दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रैड टब, डायलिसिस टब, राइट। डायलिसिस करना हो तो जो हमने बताया दैट इज वन वे, राइट। इसको खोल निकाल दो। वो एक तरीका है, लेकिन वो लोग जिनकी किडनी बहुत ज्यादा फेल हो गई, कई सालों के डायलिसिस करते करते, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलता उन पेशेंट्स का। तो उसके लिए सुबह वो करना होता है और शाम को उनको 1 घंटे टब में बैठना होता है। टब में कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, उससे क्या होगा, ये साइंस अगले 2 मिनट में मैं बताऊंगा। एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारा चीज कैसे काम करता है। अब देखिए, यहां पे जो पानी है, पानी हमें ठीक नहीं कर रहा है, जो ग्रेविटी है वो ठीक कर रही है। ये चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं आपको। हमारे इसको बनाने के लिए 2 इंजीनियर्स हैं। राजशेखर जी आप हैं यहाँ पे? राजशेखर जी और संयम जी आप आइए। इनको इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि कुछ होगा तो ये आसपास हैं, पहले से ही बता रहा हूँ तो भाई ये ठीक है। तो अब देखिए, ये बिल्कुल ऐसा स्पेस सूट की तरह हो गया है ना। एक्चुअली इसके अंदर जब जाएंगे आप तो स्पेस सूट वाली फीलिंग आएगी। वो कैसे आएगी वो आपको विजुअली दिख, मैंने ये पहना है, राइट। ओके, आई एम गोइंग इनसाइड इट एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने ये सेट किया हुआ है, ये 39.8 डिग्री टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर याद रखिएगा, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए तब ये काम करता है, 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास ये टूल है जो 100-200 रुपए का आ जाएगा। इस टूल से आपको बस देखना है कि 40 डिग्री हो गया कि नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम लगाया हुआ है, अदरवाइज ये 100 रुपए के टूल से हम ये चेक करेंगे। ओ 40 डिग्री हो गया। अब इसमें अगर मैं then it will cause dialysis। अब बैठूंगा तो डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, एक्सेस सोडियम है, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस जो भी चीजें फालतू हैं उनको बॉडी से निकलना, इसी को बोलते हैं डायलिसिस। वो सिर्फ किडनी से के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में है। कोई बीमारी कब होती है? जब कोई चीज फालतू बॉडी में रहती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग इनसाइड एंड ये टेम्परेचर 39.8 डिग्री पे है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कुछ अनोखा क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर जाके। अब देखिए, कैमरे को आपको यहां से लाना पड़ेगा जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसे बैठ रहा हूं तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे जब आप बैठेंगे, ये मैं बैठ गया, तो यहां पे ये देखना पड़ेगा, ये पानी यहां पे कम है ताकि थोड़ा समझाऊं आपको, लेकिन पानी गले तक होना, वाटर लेवल शुड बी टिल द नेक, नेक तक पानी होना चाहिए तब ये काम करेगा। अब नेक तक काम करेगा। अब मेरे पैरों की तरफ देखिए, ये जो जकड़ा हुआ आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। आप पैरों की तरफ देखेंगे तो वो जकड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो जकड़ा हुआ नाउ, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इस वक्त आपका और मेरा, आपका पूरे बॉडी का और मेरा सिर्फ सिर तक का जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। पूरे ब्रह्मांड का जो प्रेशर आपकी बॉडी में पड़ रही है दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेरा भी। लेकिन मेरा आधा बॉडी जो है वो पानी के नीचे है। उस आधे बॉडी की जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन एवरेज द वाटर प्रेशर। और 2 प्रेशर झेल रहा है, एक प्रेशर झेल रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
और एक और प्रेशर है जो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अबाउट 2% होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो मतलब मेरे बॉडी का आधा पार्ट में 2% ज्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर आपको विजुअली दिख रहा है। अगर आप मेरे पैरों की तरफ देखेंगे तो वो प्रेशर आपको नजर आ रहा है। जब ये प्रेशर आता है और पैरों में इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, पैरों का जो ब्लड है वो ब्लड पैरों से ऊपर जाएगा और जो रिब केस में वो ब्लड पहुंचेगा, और रिब केस में ब्लड पहुंचने में अबाउट 5 मिनट्स लगता है। रिब केस में जब ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद जो कार्डिक आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है। 20% कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। 20% कार्डिक आउटपुट जब पेशेंट का बढ़ेगा तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाएगा, लगभग 3 से 5 गुना। पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। तो उसके बाद 1 घंटे बाद जब वो निकलेगा ना तो उसका बॉडी वेट 1 kg कम होगा। आप ये करके देखना, आप 1 घंटे बाद जब निकलेंगे तो आपका बॉडी वेट 1 kg कम हो जाएगा। तो वो 1 kg गया कहाँ, वो आपके पसीनों के रास्ते, या आप जब बहुत यूरिन का अड़ जाएगा, यूरिन रास्ते चला गया, तो वो सिर्फ खाली यूरिन नहीं था, आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेस चीजें थी वो एक्सेस चीजें बॉडी ने डायलिसिस करके निकाल दिया। सो ये जो मैं अभी कर रहा हूं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी, इट इज कॉल्ड ड्राई वाटर इमर्शन डायलिसिस। यहां पानी मुझे नहीं छू रहा है, पानी मुझे ठीक नहीं कर रहा है, पानी की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बॉडी में वो मुझे